हाँ भाई। आ गए सर। हाँ भाई। तुम लोग तो एक ही बात बोलोगे, लेट लेट ओपी, है ना। मुझे पता है तुम एक ही बात बोलोगे बिल्कुल। लेकिन मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेके आया था। देखो, मुझे नहीं पता तुमको कितना दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन मेरा अंदाजा क्या है, फोन देख पा रहे होगे ना। और ये वही ड्रेस है जो मैंने अभी पहनी हुई है, दिख रहा है ना। साथ में लेकिन दो और बंदे खड़े हैं। ये दोनों अभी स्टूडियो के बाहर मिल गए थे, ये दोनों। ठीक है। एक हापुड़ से था और एक बांदा से था। ठीक है। एक यूपी से, मतलब तो मैं बस सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ये जो दोनों बच्चे हैं, 99 पॉइंट पूरे टाइम ऑनलाइन स्टडी करा है इन्होंने। देख रहे हैं आप, पूरे टाइम ऑनलाइन स्टडी करा है, पूरे टाइम ऑनलाइन। 99 पॉइंट, एक के 98 है, एक के 99.49 है। मतलब आप समझ सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। तो वो बच्चे जो ये कहते हैं कि इसमें रैंक वैंक नहीं निकल सकती, आप प्लीज फॉरगेट अबाउट दिस। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे वाली फैमिली से हो, बहुत गरीब फैमिली से हो, ये सब कुछ नहीं। पढ़ने वाला यथार्थ में जिएगा, अगर भाई देव बराबर करेगा तो 100% होगा। ठीक है। तो फिर अब जब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा तो टाइम स्पेयर करना पड़ता है यार। आप लोग भी आओगे अगले साल तो फिर मैं कैसे, मेरे को भी तो बहुत अच्छा लगेगा ना अगले साल में आके आप सबके साथ में फोटोज वगैरह बताऊंगा तो। क्यों सर, क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए, देख लीजिए सर। हाँ जरूर। ठीक है। चलिए साहब, अगले पॉइंट पे बात करेंगे, खड़ाखट वाली। ठीक है। तो बस इतने प्यारे से बच्चे आए थे, तो मैंने कहा यार 2 मिनट तो बनता है थोड़ा तो। ऐसे तो अब कारणों से तो लेट होते ही हैं, आज इस कारण से भी लेट हो जाते हैं, है ना। ठीक है। तो अब जब आप सोचिए, वो बच्चे जैसे मेरे से आज सुबह पूछ रहे थे सर बेस्ट रैंक क्या है। ठीक है। तो अब देखिए 99 पॉइंट आपके सामने मैंने फोटो में दिखाई दिया, 99.98। अब इसके बाद में क्या रैंक की जरूरत पड़ती है, मतलब ठीक है भाड़ में कह रहा है यार, रैंक 1। ठीक है। अब 99.98 में आपको पता है एनआईटी में आप बहुत अच्छा वाला परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। वैसे भी तो मैं बस इतना सही कहना चाह रहा था कि ये सब रैंक वैंक ये सब पे मैटर नहीं कीजिए, आप पूरी ताकत लगाइए। कोई अगर बाय द वे अंडर 10,000 भी आता है मेंस में, कोई अगर 30,000 भी आता है, तो भी मेरे लिए उतना ही स्पेशल है जितने स्पेशल ये बच्चे हैं। ठीक है। आंचल आज के दिन पे तो नहीं कहूंगा, बट हाँ डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि अगर भाई देव आपको आज का समझ में आ जाता है तो वेल 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 एंड गुड। नहीं तो ठीक है। नहीं तो एक बार पुराना देखना पड़ेगा ना। चलिए। उम्मीद है अब में से सभी को ध्यान होगा, हमारी लास्ट पीपीटी जो चल रही थी, है ना, उसमें मैंने आपको ये सिखा दिया था। ठीक है। टेबल याद है। फटाफट से मैंने आपको कहा था कल जाते टाइम पे प्लीज टेबल जरूर याद करके आए, तो आपने टेबल याद कर लिया था। आप लोगों ने टेबल याद कर लिया था। फटाफट से बता दो, टेबल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। याद करने को बोला था, मैंने कहा था टेबल याद कर लेना। ठीक है। और कल मैंने ये क्वेश्चंस भी करवाए थे, देखो टेबल पे डायरेक्ट। ठीक है। और अगर देखा था ये वाले क्वेश्चंस भी करवाए थे, याद आ रहा है। हाँ तो भैया ये तो पढ़ना था ना। पढ़ के रखा है या नहीं रखा है, पढ़ करके ये तो पढ़ना है। याद है, लर्न 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 लर्न, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। शानदार, 1 मिनट। हाँ भाई, रेडी, करें बात इस पे भी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बताना मेरे को, पहले मेरे को बताओ। बोलो भैया, साइन एक्स का, साइन एक्स का, जल्दी से, फटाफट, फटाफट। साइन स्क्वायर एक्स का, जल्दी से सोचना। कॉस एक्स का, जल्दी से बताना। कॉस क्यूब एक्स का, फिर बताना टेन क्यूब एक्स का। बताओ बताओ जल्दी, साइन एक्स का। वेरी गुड, जबरदस्त। 2 पाई, अगले का बोलो, साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का। वेरी गुड, पाई, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का 2 पाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉस क्यूब एक्स का,
कॉस क्यूब एक्स का 2 पाई, वाह वाह, सही जवाब दे जा रहे हो। टेन क्यूब एक्स का, टेन क्यूब एक्स का पाई। अच्छा, एक बच्चे ने सारे जवाब एक साथ लिख दिए, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ सिर्फ टेन एक्स का, सिर्फ टेन एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स का, जल्दी जल्दी सोचना। मॉडुलस में साइन पावर 32x का, ठीक है, मॉडुलस में साइन स्क्वायर एक्स का, मॉडुलस में, है ना, 10x का। जल्दी से सबके रिप्लाई दो फटाफट। हाँ भाई, फटाफट 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 से रिप्लाई दीजिएगा, फटाफट से। हाँ भाई, फटाफट से रिप्लाई दीजिए, फटाफट से। वेरी गुड। इसका पाई, इसका पाई, इसका पाई, इसका पाई, क्या बात है, सारे पाई पाई कर दिए। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, अगले पे आ जाते हैं, बात करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहां तक हो गया है ना, वेरी गुड। अच्छा चलो बताओ, सेक एक्स का, सेक एक्स का बताना साहब, सेक स्क्वायर एक्स का बताना साहब, कॉस पावर 4x का बताना साहब, कॉसेक पावर 7x का। जल्दी, सेक एक्स का, अगले का बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक पावर 4x, कॉसेक पावर 7x। जल्दी जल्दी, बना क्या, हो गया क्या? वेरी गुड। इसका कितना, 2 पाई, इसका कितना पाई, इसका कितना पाई, इसका कितना 2 पाई, और डिग्री होते 2 पाई, और डिग्री होते 2 पाई। वेरी गुड, यश एकदम सही जवाब, बिल्कुल 2 पाई पाई पाई। भाई सबका सही जवाब नहीं आ रहा है, ऋषिता का सही जवाब है भाई, यश का सही जवाब आ गया है, ठीक है, तो हियन का सही जवाब आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा, अब क्या याद है आपको, मैंने ये बताया था कि अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर कभी भी, अच्छा चलो एक सेकंड बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का फटाफट से बताना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बताना, ठीक है, साथ में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के साथ साथ, रेडी, 1, वेरी गुड, 1। अच्छा, क्या आपको याद है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर फंक्शन का पीरियड अगर टी है, तो फंक्शन में अगर आप टी जोड़ें, सॉरी के जोड़ें, के घटाएं, है ना, के से मल्टीप्लाई करें, के की पावर बनाएं, इसे 1 अपॉन फंक्शन लिखें या अंडररूट में फंक्शन लिखें, सबका टी ही होता है। याद आ रहा है आपको? अगर मैंने ये बताया था, अब आप जल्दी से बताना, ठीक है। अब मेरी तरफ से फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कितना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कितना, 1। अगर मैं इसमें 3 जोड़ू तब भी 1, -7 करूं तब भी 1, बाहर 5 से गुणा करूं तब भी 1, अपॉन में 9 करूं तब भी 1, ठीक है, अंडररूट में डाल दूं तब भी 1। तो याद रखना सबका क्या है, 1। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जिंदा है, समझ रहे हैं? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जिंदा है, एक्स को टच नहीं करा ना मैंने जब तक सब बचा हुआ है। सेम वे, अगर मान लो मैंने कहा साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का कितना, 2 पाई। अगर मैंने प्लस के अंदर पाई/2 कर दिया, ठीक है, ठीक है, प्लस में पाई/2 कर दिया तब भी 2 पाई, ठीक है, माइनस में 7 लिख दिया तब भी 2 पाई, बाहर अगर मैंने अगर 5 से गुणा कर दी तब भी 2 पाई, डिवाइड बाई, है ना, e² + 1 कर दिया तब भी 2 पाई, अपॉन में अंडररूट में डाल दिया तब भी 2 पाई, सबको सबको मैंने 6 की पावर पे लगा दिया तब भी 2 पाई, क्योंकि सीधी नजर जाएगी, अरे ये साइन क्यूब एक्स बच गया क्या, तो आंसर इज 2 पाई, दैट्स इट। सभी के अंदर बस सीधी नजर जाए, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर साधारण पुरुष को दे, भाई मर जाए, मर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं जल्दी से। अगला, यहां तक की बात तो मेरा धंधा ख्याल है आप में से सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे सिचुएशन बची है, राइट है? जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है f(x) इजिकल टू में e⁻² में √2 साइन, ब्रैकेट में दे रखा है x+5, ठीक है, डिवाइड बाई 3, अंडररूट में ही चल रहा है सब, -13, सीधे सोचना, ठीक है। अगला f(x) इजिकल टू में दे रखा है कितना, f(x) इजिकल टू में दे रखा है 3 पावर 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x +16 -π/2, ठीक है, इसका सोचिए जल्दी से। अगला दे रखा है, ठीक है, f(x) इजिकल टू में कितना, 2 ठीक है, e⁻² अंडररूट में पाई मल्टीप्लाइड बाई साइन x +5,
साइन एक्स प्लस 5 अपॉन नीचे दे रखा है 3। ठीक है, ऐसा सोचो, फटाफट फटाफट करके बचाइए, फटाफट से चलिए अगले पे। हाँ भाई, तीनों का आंसर मैंने अपनी तरफ से 3 लगाए भाई, तीनों का आंसर देना आप। ठीक है, तीनों का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आराम से। ठीक है, हाँ भाई, बना लिया? तीनों का आंसर बना लो जल्दी जल्दी, ताकि अपने को पता रहे कि भाई तुम्हारा आंसर क्या था। हाँ भाई, देखो इसमें जैसे ही मेरी नजर पड़ेगी ना, इसमें किस पे नजर पड़ेगी मेरी? इसमें मेरी सीधी नजर पड़ेगी साइन एक्स पर। साइन एक्स का देखूंगा और तुरंत बोल दूंगा 2 पाई। इसमें मेरी नजर पड़ेगी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बच गया, इसका कितना बोल दूंगा 1। इसमें मेरी नजर पड़ेगी साइन एक्स पर और मैं तुरंत बोल दूंगा 1। क्या मुश्किल है बताइए? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे चल रहा हूं नेक्स्ट पे। ठीक है, हाँ भाई, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। क्वेश्चन में किसी ने पूछा था, ठीक है, सोच के जवाब देना। क्वेश्चन में किसी ने पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है ई की पावर में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर में दे रखा है एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, प्लस में दे रखा है कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है ना, और प्लस 7। और किसी ने अब पूछा टी बताओ, टी टी क्या होगा? इसका टी क्या होगा? रेडी, इसका टी क्या होगा? हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आई? इसका टी क्या होगा? अब जरा सुनो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। क्या यहां तक की बात सोची आपने? इसका 2 पाई होगा, सही है, इसका 2 पाई होगा, बराबर बोल रहे हैं हम, है ना? वो मुंह से 1 निकल गया होगा। ठीक है, हाँ भाई, अगला इसका टी क्या होगा? सोचते हैं जल्दी से। हाँ भाई, 2। अरे क्या बात करो, नहीं नहीं नहीं, आपको याद नहीं है, फंक्शन पूरा लेक्चर देखना। ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, यहां पे कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 अगर दे रखा है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 5/4 होती है, याद आ रहा है? इसकी वैल्यू 5/4 होती है ना? और ये प्लस में 7 है, और अगर आपको पता होगा ये कांस्टेंट है, ये पूरी तरह से क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया। और अगर ये कांस्टेंट बन गया तो कांस्टेंट बनते ही, है ना, इसका पीरियड हम क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। पीरियड अनडिफाइंड हो गया, हाँ, बट पीरियडिक ये बोलेंगे साथ में कि पीरियडिक है लेकिन पीरियड नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो मैं चोट कर ही सकता था। चलो बताओ, अब बताना। एफ एक्स इज इक्वल में दे रखा है साइन पावर 4x प्लस में कॉस पावर 6x। बताओ टी कितना होगा? कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 6x, फटाफट से। किसी को याद आया? इस जगह पे कौन सा प्रिंसिपल लगा रहा हूं मैं? इस जगह पे क्या प्रिंसिपल लगाऊंगा? याद आया? साइन की डिग्री कैसी? E1। और कॉस की डिग्री कैसी? E1। क्या सिखाया था? टी कितना होता है ऐसे केस में? पाई/2। इस केस में कितना होगा? पाई/2। सही है, हाँ। अब इसके बाद के अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब देखो, हमने छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान लगाया है कि अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है ना? नेक्स्ट, अच्छा अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ना, टाइप 3, व्हेन कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू एक्स। अगर कांस्टेंट जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए, अभी तक हम एक्स को बचा के खेल रहे थे, राइट है? अगर हम एक्स पे देख बचा के खेल रहे थे, तो अब क्या खेल होगा वो सुनना आप जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कांस्टेंट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारे फंक्शन का पीरियड, अगर फंक्शन का जो पीरियड है वो अगर हम टी मानते हैं, अगर टी मांगते हैं, तो फंक्शन में के एक्स होने पर, एक्स की किसी कांस्टेंट से गुणा होने पर उसका जो पीरियड होता है वो t/k हो जाता है। कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड करना है। हाँ, लेकिन इस जगह ध्यान रखना, आंसर पॉजिटिव देना है, तो इसलिए लोग इसमें मॉडुलस बोलते हैं, है ना? जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड कितना है,
आप बोलोगे 1 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट 3x का पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/3। अगर किसी ने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट x/5 का कितना होगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/1/5। जिसकी भी x से गुणा हो रही है उसका भाग लगा दो, तो पीरियड हो जाएगा पाई 5। राइट है, जिसकी भी आप गुणा करोगे x से उसका डिवाइड लगा देना। जैसे किसी ने कहा कि सपोज करो साइन एक्स का पीरियड कितना है, तो आप बोलोगे कितना है साइन एक्स का पीरियड, 2 पाई। मान लो किसी ने कहा साइन 2x होता तो आंसर होता 2 पाई/2। अगर किसी ने कहा होता साइन एन एक्स, तो पीरियड कितना होता 2 पाई/n। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? फटाफट से अक्षय इस पे दिमाग लगा ले बेटा, नहीं अभय, है ना, ये बात समझ में आ गई है ना? अगले पे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे बढ़ो। चलो अब मान लीजिए अब इसी के अंदर थोड़ा फर्दर मूव करते हैं। डन, वेरी गुड दीपक। चलो आगे चलते हैं। मान लो किसी ने हमें दे दिया 10³ x। 10³ याद है 10³ का कितना होता है? 10³ का पाई। अगर हाँ, ये हर बार बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोले ना, मान लो आपने अरे ये तो मेरे को आता है, आप नहीं बोले तो खो गए, फिर गए आप। ठीक है, अब मान लो किसी ने दे दिया 10³, यहां पे दे दिया x/2, फिर 5 जोड़ दिया, 7 घटा दिया, डिवाइड/5 कर दिया, अंडररूट में डाल दिया। मान लो किसी ने इसका t पूछा, तो हमारी नजर सीधी जाके सट्ट से किस पे चिपकेगी कि x के साथ क्या हुआ है, हमारी नजर सिर्फ इतने से पे जाएगी। इसको देख करके हम समझ जाएंगे कि 10³ x का कितना होता है, पाई होता है, डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट 1/2, तो x की गुणा 1/2 से हो रही, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे एंड आंसर विल बी 2 पाई। अब आपको मेरा दांदा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा ये वाली बात, ठीक है ना? ये तो बहुत जल्दी आपको समझना है। चलो मैं एक आपको बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, बताना, ठीक है? चलो देखो, मेरा क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल पार्ट x का कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है, ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं फ्रैक्शनल पार्ट -x/4 का कितना होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं फ्रैक्शनल पार्ट -x/4 का कितना होगा, आपको जवाब देना है। रेडी? -x/4 का, रेडी? आपको क्या जवाब देना है? रेडी रेडी रेडी, कहीं से भी कर लो, एलन के मॉड्यूल से करो या कहीं से भी करें, आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। चैप्टर के क्वेश्चन बनने चाहिए, नहीं बनेंगे तो भी आप मेरे से कांटेक्ट में रहिए, हम उसके लिए रास्ते बनाएंगे, ठीक है? इंस्टीट्यूट आपका, काम करवाना हमारा काम, ठीक है? उसके लिए रास्ता मैं बनाऊंगा, रास्ता मैं बनाऊंगा, आपको साफ बोल रहा हूं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, रास्ता मैं बनाऊंगा मॉड्यूल को करवाने का। हाँ भाई, करना क्या है, इसको लिखना है 1 अब x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, -1/4 से, तो आप -1/4 के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, तो इट इज 1/1/4, तो आंसर विल बी 4। राइट है? हाँ ध्यान रखना, पीरियड पॉजिटिव रखना है, याद है ना? मैंने कल सिखाया था पीरियड हमेशा मिनिमम और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? चलें आगे, यहां तक की बात आ गई, आगे चल पड़ो, ठीक है? आप बस अपनी तरफ से, मतलब आपको मेरे तक पहुंचने के रास्ते पता है अधिकतर को, ठीक है? सबको YouTube जिंदाबाद साहब, सब मिलता है, हर परिचित आदमी के बारे में YouTube बता देता है कहां है, कौन है, क्या है, ठीक है? चलो अब मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखता हूं, बताना आप। पहला, y में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, sin x/2 -1, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है y में cos बाहर दे रखा है 1/3 x - π/9, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, e टू द पावर, y में e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट में 5x - 1। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहा। अंदर एक क्वेश्चन में दे रखा y में sec3, ठीक है, x/n+3 फैक्टोरियल, n+3 फैक्टोरियल, ठीक है? फटाफट से, हाँ भाई, n+3 फैक्टोरियल, फटाफट करो, जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ भाई फटाफट से आंसर बताओ भाई, आंसर फटाफट से, सबका सबका आंसर बताओ। मैंने कहा ना यूट्यूब पे सबका मिलता है भाई। हाँ भाई बन गया क्या? जल्दी से, जिनका बन गया बढ़िया। देखो इसका टी बोलता हूं, ठीक है बेटा? टी बोल रहा हूं सबका, पहले वाले का टी सुनना। sin x/2, सिर्फ इतने पे नजर जाएगी, sin x का कितना
2 पाई अपॉन में x का मल्टीप्लीकेशन 1/2, तो 2 पाई अपॉन 1/2 मैंने आंसर इज 4 पाई। तो पहले का तो 4 पाई हो गया, दूसरे पे पधारो। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है cos x। देखो अब देखो x बच गया या मल्टीप्लाई में है, x सेफ है या मल्टीप्लाई हुआ, x सेफ है या मल्टीप्लाई हुआ, ये सोचने की बात है। x मल्टीप्लाई होगा ही होगा, आगे ना पीछे इसकी मल्टीप्लाई तो होगी ना, तो ये cos x by 3 लिखा है, तो cos x का 2 पाई अपॉन 1/3, तो आंसर इज 6 पाई। अच्छा, तब तक हमारे नजर पड़ेगी फ्रैक्शनल पार्ट 5x, इसका मतलब t कितना आ गया 1/5। अच्छा, sec क्यूब x का 2 पाई, याद है sec क्यूब x का कितना 2 पाई, और अपॉन में 1 अपॉन फैक्टोरियल n+3, आप यूं भी लिखते हैं या 2 फैक्टोरियल n+3 टाइम्स पाई। ठीक है, ऐसा। हाँ भाई, आगे बढ़ जाऊं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, अगला पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन में किसी ने पूछा फाइंड टी, अगर फंक्शन जो है वो दे रखा है मिनिमम ऑफ मिनिमम, और यहां दे रखा है साइन एक्स कॉमा मॉड एक्स, मान लो ऐसा दिया है। अगर बाय द वे किसी फंक्शन के बारे में बात चले जिसमें मिनिमम लिखा हो, मिनिमम मतलब अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला काम मेक ग्राफ्स ऑफ ऑल फंक्शंस, ठीक है, एट सेम प्लेस। दोनों फंक्शंस के ग्राफ एक ही जगह पे बना दो। अगर आप दोनों फंक्शंस के ग्राफ एक ही जगह पे बनाएंगे ना, तो दोनों फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनेंगे, देखो ऐसा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, राइट है, पीछे की तरफ जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, इसी जगह पर आप मॉड एक्स का भी बना दो। अब आप मॉड एक्स बनाएंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए मॉड एक्स में y इक्वल टू एक्स होता है, y इक्वल टू एक्स इसका टेंजेंट होता है, तो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट, ऐसे बन गया मॉड एक्स का। दोनों के ग्राफ एक ही जगह बना दो। अब क्या हुआ, जैसे ही दोनों के ग्राफ एक ही जगह बनेंगे, ये इन्फिनिट तक जाएगा, ये भी इन्फिनिट तक, ये भी इन्फिनिट तक फैलता जाएगा। मिनिमम मतलब होता है नीचा, दोनों में से कौन नीचा है। अब समझो, ये दोनों एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं, जहां टच कर रहे हैं वहां पे लाइन खींच लो, जहां टच कर रहे हैं वहां पे लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद इस पार्टीशन के उस तरफ देखो, है ना, दोनों में से किसका ग्राफ नीचा है, व्हाइट वाला या ग्रीन वाला, ये सर्च करो, सोचो कि व्हाइट वाला और ग्रीन वाले में कौन नीचा है, तो जवाब क्या आ रहा है, ग्रीन वाला। तो बस जो ग्रीन वाला जैसे आया कि हाँ ग्रीन वाला नीचे, उसको डार्क कर दो। ठीक है, तो इधर का मिनिमम ये हो गया, मिनिमम माने नीचा, दोनों ग्राफ में से नीचा कौन है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा मिनिमम मतलब नीचा, इधर से नीचा कौन है, मिनिमम मतलब साइन एक्स नीचा है। अब इस लाइन के इस पार देखो, ठीक है, तो जब आप इस पार देखोगे ना, तो सिर्फ इतना ही देखना है, बाकी देखो ही मत। ठीक है, ये व्हाइट ग्राफ और ये ग्रीन ग्राफ में नीचा कौन सा है, ग्रीन वाला, सही है ना। तो जैसे आपको पता चलेगा नीचा कौन है, ग्रीन वाला, उसको डार्क कर दो। अब जो ग्राफ हुआ डार्क ना, फाइनली वही आपका मिनिमम है। तो अब बताओ दोनों में से मिनिमम फाइनली कौन निकला, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला किसका ग्राफ था, साइन एक्स का। ग्रीन वाला किसका ग्राफ था, साइन एक्स का। इसीलिए इसका आंसर क्या बन गया, इसीलिए आप लिखोगे, इसलिए मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या निकला, साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का टी कितना होगा, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का टी कितना होता है 2 पाई, इसलिए आंसर 2 पाई हो गया। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसलिए इसका पीरियड भी 2 पाई हो गया। तो कई बार वो क्वेश्चन में ऐसे मैक्सिमम मिनिमम करके आपको थोड़ा उलझा सकता है, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा था। ये हर बार ऐसा करना है, मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे करना है। ठीक है, यहां तक कि थोड़ा सा एक हल्का सा रफ हल्का सा आइडिया दिया मैंने कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा सुनिए, लिख लिया, लिखते चलना, बिल्कुल टाइम मत देना, आगे चलते चलना, आगे 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 आगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना दोस्तों, है ना, चलते चले, चलिए, है ना। मिनिमम मतलब नीचा, पहला काम दोनों ग्राफों को या तीनों तो तीनों को एक ही जगह बनाए और फिर उसके बाद में डिसाइड करें। ठीक है, हाँ भाई अगला, रेडी। हाँ, अब देखो मेरे से किसी ने पूछा अगर सर यही मैक्सिमम होता तो क्या होता। ठीक है, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं जानबूझ के पीरियडिक से हट करके। मान लो किसी ने कहा मैक्सिमम और फिर कहा मॉडुलस एक्स प्लस 1, मॉडुलस में एक्स माइनस 1 कॉमा मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा पूछा किसी ने। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, मान लो किसी ने कहा इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो मुझे पता है मेरे पास कितने फंक्शन डाल दिए सामने वाले ने,
3, 1 2 3। ठीक है, तो पहला काम होगा सारे ग्राफ एक साथ बनाना। सारे ग्राफ एक साथ कैसे बन सकते हैं, देखो साहब, मॉड एक्स, ये लो मॉड एक्स बन गया। ठीक है, ये मॉड एक्स बन जाएगा ना। ठीक है, तो एक मॉड एक्स बन गया, कैसे, ये लो मॉड एक्स, रेडी। अब क्या करना है, मॉड एक्स के बाद में दूसरा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स इज इक्वल टू 1 पे बनेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 यहां होगा ना, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे एक लाइन यूं और एक लाइन यूं, ये लो ग्राफ बन गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये ग्राफ किसका, मॉड एक्स माइनस वन का, ये किसका, मॉड एक्स का। अब एक्स प्लस वन, ये इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो -1 पे जाओ, -1 यहां मिलेगा, सही है, और -1 पे जाकर के वापस मॉड एक्स बना दो। ठीक है, लो बन गया। अब आपने तीनों ग्राफ बना दिए, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का, बन गया। बनने के बाद में जहां जहां ये ग्राफ आपस में एक दूसरे को काटे, है ना, जहां जहां ये ग्राफ आपस में एक दूसरे को काटे, जैसे ये देखो दोनों कट गए ना, कोई दो ग्राफ कटे, वहां पे एक हल्का सा डॉट 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 खुद के लिए बना दो, बस ऐसे, राइट है, बनाया। बनाने के बाद यहां रख लो, देखो एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, और एक ये दिख रही है, दिख रहा है ऐसे टिक मार्क जैसा, है ना। पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम, पूछा क्या जा रहा है बेटा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ऊंचा। ठीक है, अब आप सुनना, तीनों में ऊंचा कौन सा, ये और टिक मार्क, तीनों में जो भी ऊंचा होगा उसको अपन, है ना, ग्रीन कर देंगे। लो साहब, ये लो, दिखा, ये बन गया। ठीक है, अब इस बेल्ट में आओ, इस बेल्ट में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों में ऊंचा कौन है, ये वाली लाइन, मार्क कर दो। मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद अब चलो आगे, रेडी। अब देखो यहां पे भी दोनों ग्राफ कट रहे हैं, जहां कट रहे हैं ना वहां से बस डॉट 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 करते हुए लाइन गुजार दो। अब लाइन गुजारने के बाद में वापस आ जाओ, इस बेल्ट में देखो, इस बेल्ट में, ठीक है, इस बेल्ट में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों में मैक्सिमम माने ऊंचा, ऊंचा कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये सबसे ऊंचा है, दिख रहा है। अच्छा, फिर इस तरफ चलो, इस तरफ में देखोगे एक लाइन, दो लाइन, और ऐसे उल्टा टिक मार्क, उल्टा टिक मार्क में सबसे ऊंचा कौन है, ये, तो आपने बस इसको मार्क कर दिया। तो ओवरऑल अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम क्या बना, तो आप कहोगे ये ग्राफ बना, बस ग्राफ बताना है और चलना है आगे। आई थिंक यहां तक ये बात समझ में आ गई। इसका पीरियडिक फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, बस ये क्योंकि मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम माने ऊंचा, मिनिमम माने नीचा। ठीक है, ध्यान रख लेना, इसकी आप डेफिनेशन सुनेंगे ना, हंस हंस के मर जाओगे। जैसे कोई पूछता है ना मैक्सिमम एफ एक्स कॉमा जी एक्स, है ना, तो इसका आंसर पता है क्या होता है, इसका आंसर होता है एफ एक्स, ठीक है, और अगर जी एक्स, अब ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी डेफिनेशन को देखोगे ना, आप सोच रहे हो सर अभी तो आप कह रहे थे हंस के मर जाओगे, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं हमें। ठीक है, इसको पढ़ो तो सही, ये क्या कह रहा है पता है आपको, ये मैथ्स में लिखा है इसलिए आपको हंसी नहीं आई, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे या हिंदी में पढ़ोगे, सब इन दोनों में ऊंचा कौन है, इसका मतलब क्या, इन दोनों में ऊंचा कौन है। ठीक है, तो जवाब सुनो, जवाब भाई का सुनो, अगर एफ एक्स जी एक्स से ऊंचा है तो एफ एक्स है, तो एफ एक्स ऊंचा है। एफ एक्स अगर जी एक्स से ऊंचा है तो एफ एक्स ऊंचा है। जी एक्स अगर एफ एक्स से ऊंचा है तो जी एक्स ऊंचा है। आपको क्या बकवास थी यार, ये क्या क्या लिख रहे हो, है कुछ भी। ठीक है, तो मतलब किसी भी लेवल पे उतर जाते हैं भाई। ठीक है, क्या बोला जाए, ये ऊंचा है तो ये ऊंचा है, वो ऊंचा है तो वो ऊंचा है, ये क्या लाइनिंग होती है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, चलो 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 चलो, अभी टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, वापस अपन तो पीरियडिक फंक्शन में घुसना है भाई, है ना, पीरियडिक फंक्शन में वापस चलें। पीरियडिक फंक्शन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन का जवाब देना भूलना मत। क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ पीरियड ऑफ e to the power 3 times x minus greatest integer x is, ठीक है ना, t1 and e to the power 3x minus greatest integer 3x is t2, देन आपको मुझे बताना है t1 अपॉन 2 t2 कितना होगा, t1 अपॉन 2 t2 कितना होगा। क्वेश्चन को देखेंगे आप, अब सुनना, आप जवाब देना, रेडी, फटाफट से आप लिंक कर लो खुद को, फटाफट फटाफट। हाँ भाई, क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन को सुन के जवाब देना, रेडी 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 रेडी। क्या कह रहा है, इसका पीरियड अगर t1 है, क्या बोला मैंने, इसका पीरियड अगर t1 है, इसका पीरियड अगर t2 है, तो पहले पीरियड तो बताओ। अब मैं आपके सामने फंक्शन लिखता हूं, e की पावर 3 बाहर है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही आपको पहले ये सोचना है। e ये क्या चीज लिखी है, हाँ ये क्या था, क्या
फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। याद आ रहा है? अरे हाँ, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में 3 अंदर नहीं जा सकता, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का टी कितना होगा? टी 1। तो इसका टी कितना हो गया? 1, माने टी 1 हो गया। तो पहले तो ये खत्म कर दो। दूसरा, अब ई की पावर में लिखा 3x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 3x। सोच रहे हैं इसको आप पढ़ेंगे क्या? ई की पावर क्या पढ़ोगे? सोचो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट x पढ़ते हैं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट x पढ़ते हैं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट x पढ़ते हो, तो 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x को क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट 3x। हाँ, क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट 3x। अगर इसे फ्रैक्शनल पार्ट 3x पढ़ेंगे तो बताओ जल्दी से इसका t कितना? 1/, याद आया? x का गुणा तो नहीं हो गया कहीं? हाँ, 1/3 से। अब मांग क्या रहो आप मेरे से? आप मेरे से मांग रहे हो T1/2 T2। ये दोनों सेम नहीं है। वहां पे 3 बाहर है या 3 अंदर है। तो T1 का कितना? 1। नीचे वाले का कितना? 2 इंटू 1/3। आंसर इज 3/2। उत्तरी उत्तरी उत्तरी। ये क्या हो रहा है सर? मैं तो बहुत क्लोज जाकर के पिट जाता हूं। ठीक है, आई कहानी समझ में? ये है छोटी छोटी बातें। ठीक है, आगे दौड़ो मेरे साथ। आगे दौड़ो, आगे दौड़ो, आगे दौड़ो, आगे दौड़ो, जल्दी से जल्दी। आज मैं इसको बहुत हद तक खत्म करने के मूड में हूं। आप तो आगे दौड़ो। थोड़ा सा डिले चल गया अपन, लेकिन खत्म करेंगे जल्दी। चलो अगले पे चलो, मेरे क्वेश्चन पे जवाब दो। राइट है? क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ठीक है, अगला एफ एक्स इज इक्वल टू दिया जा रहा है साइन एक्स, प्लस में दे रखा है साइन 2x, प्लस में दे रखा है साइन 4x, प्लस में दे रखा है साइन 5x, अपॉन में नीचे दे रखा है cos x, प्लस में cos 2x, प्लस में दे रखा है cos 4x, प्लस में दे रखा है cos, है ना, cos 5x। और देन मांगने वाले ने कहा है, देन बताओ फंक्शन में मांगने वाला कह रहा है t क्या होगा। ठीक है, ठीक है, फंडा क्या काम करेगा सर इसमें? इसमें जो फंडा काम करेगा वो करेगा ये कि दुनिया में साइन सी प्लस साइन डी जब भी आया, 2 साइन कॉस लाया, यहां सी प्लस डी बाई 2 लगेगा, यहां सी माने डी बाई 2 लगेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी जब भी आया, 2 कॉस कॉस लाया। और इसको आसानी से याद करने के लिए संपर्क करें 11वीं में। सही है, अभी नहीं बताऊंगा इसका तरीका। ठीक है, बाकी तो इसके तो मजे लेने के लिए हम तैयार बैठे ही हैं। ठीक है, कभी समय पड़ेगा तो अच्छे से इसका हिसाब भी चुकाएंगे। ठीक है, टिग्नोमेट्री ने अगर सबकी बलि ली है तो हम उसकी लेंगे। यहां सुनो आप जरा, अब यहां सुनो, देखो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि जब भी एक से ज्यादा साइन जोड़ रहे हो और या फिर कॉस जोड़ रहे हो, तो हमारा तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल खेलो, सलोनी कहती है। कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल खेलो। ठीक है, ये कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल, समझ में आया? जरा देखो, साइन सी प्लस साइन डी लगाया, साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो कितना आ जाएगा? 2 साइन दोनों का सम x प्लस 5x, 6x बटा 2 माने 3x, इंटू कॉस दोनों का डिफरेंस x माइनस 5x। सोच रहे हैं x माइनस 5x होता है माइनस 4x, माइनस 4x बटा 2 मतलब माइनस का 2x। सही है, साइन सी प्लस साइन डी लगाया, ये मिला। अब वो और बात है कि कॉस माइनस को खा गया, कॉस माइनस को प्लस कर गया, वो और बात है। प्लस अगले पे बढ़ते हैं 2। अब इन दोनों का मिडल मिडल का सम करते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो 2 साइन, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 6x, 6 का आधा 3x, इंटू में कॉस, इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 2x बटा 2 करते हैं माइनस x, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ 2 कॉस कॉस, सही है, इधर भी 2 कॉस कॉस, पहले भर दिया, अंदर सिर्फ समान भरना है। कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल, कॉर्नर कॉर्नर का सम 3x, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 4x, उसका आधा माइनस 2x, फिर से ये खा गया माइनस को। ठीक है, तब तक ये भी खा गया माइनस को। बीच वालों का सम का आधा 3x, बीच वालों का डिफरेंस का आधा माइनस x। सही है भाई, ये बन गया। अब क्या करेंगे सर? अब सर ये करेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है। एक तो सर 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? 2 साइन 3x, दिख रहा है आपको? अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है? cos 2x प्लस में cos x, यही छूटा।
नीचे आ जाओ, 2 cos 3x। वाह, अंदर ही अंदर क्या छूटा, cos 2x प्लस में कितना cos x, और आप कहोगे ये उड़ा दो सर, ये उड़ा दो। फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, tan 3x। कितना आया, tan 3x, और tan 3x आते ही इसका t सोचो, tan x का कितना, पाई, और फिर 3x की गुणा हो रही है तो इसलिए डिवाइड बाई 3, तो आंसर इज पाई/3। राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं। बिल्कुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करें तो ये तो हो गया। देखो, दिखने में ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा दानव जैसा लगता है, लेकिन है नहीं, मस्त है। अगले पे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट बढ़ो। ठीक है, टाइप 4। टाइप 4 क्या कहता है, व्हेन 2 or more फंक्शंस आर गिवन। अगर भाई दे 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन दे रखे हो तो टाइप 4 पे आओ। जैसे मान लो एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, वो भी पीरियडिक है, और दूसरा फंक्शन जी एक्स भी पीरियडिक है। ठीक है, सपोज करो ऐसा कोई फंक्शन है जो 2 फंक्शन से मिलके बना है, तो आपको करना क्या है, इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो, और दोनों का एलसीएम ले लो, वो आपका टी आ जाएगा, बात खत्म। कैसे, बस सिर्फ एलसीएम निकालना है, हाँ, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मैं बताता हूं। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में sin 2x, प्लस में दे रखा है cos 3x, प्लस में दे रखा है tan 4x। ठीक है, और किसी ने कहा टी बताओ क्या होगा। ठीक है, किसी ने कहा टी बताओ क्या होगा, तो साइन एक्स का कितना, साइन एक्स का 2 पाई, साइन एक्स का कितना 2 पाई, और क्योंकि 2 है तो डिवाइड बाई 2। कॉस एक्स का कितना 2 पाई, कॉस एक्स का कितना 2 पाई, डिवाइड बाई कितना 3। भूलोगे तो फिर फंस जाओगे। कॉस एक्स का कितना 2 पाई, टेन एक्स का कितना, टेन एक्स का पाई, और यहां 4 से मल्टीप्लाई हो रही तो डिवाइड बाई 4। अब इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, ये काट दो, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब कैसे लेते हैं एलसीएम, सुनो। ठीक है, यहां पे और तो कुछ नहीं कट रहा ना एलसीएम में, क्योंकि बटे में बटे में बटे में चल रहा है, इसलिए ऊपर ऊपर वालों को तो एलसीएम आएगा, पाई का, 2 पाई का, और पाई का। नीचे वालों का एचसीएफ चढ़ेगा। एचसीएफ कितना चढ़ेगा, 1 3 4। एचसीएफ का क्या मतलब होता है सर, कॉमन लेना। तो बताओ 1 3 4 में कॉमन क्या आता है, 1। जबकि पाई, 2 पाई और पाई का एलसीएम विल बी 2 पाई, इसलिए आंसर 2 पाई हो गया। क्या ये बात समझ में आई, लिखते चलना, लिखते चलना। ठीक है, इसलिए आंसर विल बी 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। है ना भाई, ये तो बहुत आसान है। चलो, अब देखो इनमें थोड़ा बहुत हेरा फेरी करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में sin² x/2। ठीक है, प्लस में दे रखा है tan² x/4। ठीक है, और प्लस में 10। आपको मुझे टी बताना है क्या होगा, आप बताओ। टाइम दे रहा हूं आपको जल्दी से, 30 सेकंड ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ ये एलसीएम निकालने का तरीका है। बेसिक मैथमेटिक्स में देख लेना, लेक्चर आपके पास में सारे खुले हैं। 11th के अंदर लेक्चर देखोगे या 13 में देखो, बेसिक मैथ्स में दिख जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर देखा जाए तो फटाफट से आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई, बनाया। हाँ भाई बना। 4 पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, कुछ भी दे रहे हो क्या,
सुनो देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का सोचो पहले। साइन स्क्वायर एक्स का पाई, है ना, पाई डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स का सोचो, पाई डिवाइड बाई 1/4, सही है। फिर इसको आपको पता है अच्छे से लिख लेते हैं, ये कितना हो गया 2 पाई और ये कितना हो गया 4 पाई, और अपने को क्या लेने का है, एलसीएम। एलसीएम और 2 पाई और 4 पाई का कितना एलसीएम आएगा 4 पाई, इसलिए टी इज गुड 4 पाई, खत्म। सही है। 10 से कुछ नहीं फर्क पड़ता, याद है ना, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं होता। अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं फटाफट से, अगला क्वेश्चन बताओ। साइन एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस में दे रखा है कॉस एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस 1, टी बताना है फटाफट से। जल्दी करें, जल्दी जल्दी करिए जल्दी। हाँ भाई, निकाला। हम्म। हो गया कितना, अच्छा देखो जरा, साइन एक्स का कितना 2 पाई, 2 पाई अपॉन 1/फैक्टोरियल एन, 1/फैक्टोरियल एन, ठीक है, 1/फैक्टोरियल एन। और यहाँ पे कितना 2 पाई अपॉन 1/फैक्टोरियल एन प्लस 1, यही तो होगा। ये ऊपर जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एन पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 पाई, यही तो होगा। और आप जैसे ही ये देखेंगे आप इसका टी निकालो, एलसीएम ही तो लेना है, सही है। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों का भाग लग जाए। किस में दोनों का भाग लग सकता है, इस वाले में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 पाई, और ये आपका आंसर हो गया। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, बिल्कुल फटाफट से 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बन जाएगा ये तो, आई थिंक ये तो कोई भी बना देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है। अगला टी पूछ रहा है साइन एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, जल्दी जल्दी बताना, सोचना सोचना सोचना। साइन एक्स का कितना, साइन एक्स का कितना 2 पाई, अच्छा चलो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कितना 1। अब दोनों का एलसीएम निकालना है। अब बताओ 2 पाई और 1 का एलसीएम, ये ध्यान रखना इसका 2 पाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं, सही है। इसलिए फंक्शन नॉन पीरियडिक, ये फंक्शन ही नॉन पीरियडिक हो गया। ठीक है, बहुत काम का छोटू सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जल्दी से। देखो कितनी जल्दी एक छोटी सी चीज लर्न करने को मिली है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, क्या बात है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ ये सोचना है दोनों में किसका डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, हाँ अब ये छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ा सा भी इस पे आता हूं जल्दी से। ठीक है, देखो जरा, अब यहां दे रखा है साइन एक्स प्लस एक्स, ये आपको मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाकर के, आपके सारी ओपन पढ़ाई है, आपको सिर्फ बेसिक देखना है, बेसिक। ठीक है, अब जैसे साइन एक्स और एक्स का, साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई, अच्छा एक्स का कितना होता है, एक्स का कितना होता है, एक्स का पीरियड कितना होता है, एक्स का पीरियड कितना होता है, एक्स का पीरियड, तो याद रखना एक्स अपने आप में पीरियडिक है ही नहीं। हाँ, अरे नॉन पीरियडिक है, अरे मैंने सिखाया था ना, सिर्फ 5-6 फंक्शन ही तो है। हाँ तो इसके, ये पीरियडिक ही नहीं है। और फिर अगर ऐसा है कि एक पीरियडिक है नॉन पीरियडिक है, एक जना पीरियडिक है और दूसरा जना अगर बाय द वे नॉन पीरियडिक है, तो पीरियडिक प्लस नॉन पीरियडिक, नॉन पीरियडिक दे देगा वापस से। ठीक है, इसका टी जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, होगा ही नहीं, फंक्शन ही अनडिफाइंड, ध्यान रखना। आगे दौड़ो सर, आप अच्छा पढ़ा करके कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। सही है, ये भी अच्छा लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पधारो फटाफट। अरे मैं चाहता हूं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने, जिन्होंने इतनी मोटी मोटी फीस डाल दी और जिनकी हालत खराब है, जिनको समझ में आ गया यार पूरी शीट नहीं हो रही, बस सिर्फ अपने आप में फुला के घूम रहे हैं कि भाई साहब ये मैं तो फलाना फलाना में हूं, अरे नहीं, उससे मत, उसकी मत सोच, उससे डरो जो फ्यूचर में हो सकता है। हमको किसी भी हालत में नंबर लाने हैं,
नंबर बढ़ाने हैं, ध्यान रखना, किसी भी हालत में नंबर बढ़ाने, किसी भी हालत में नंबर बढ़ाने, और उसका एक ही तरीका है, साम दाम दंड भेद ऐप वगैरह सब यूज करके ही सही अपने नंबर बढ़ाने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला एफ एक्स इज में दे रखा है बेटा कितना, ठीक है, एफ एक्स इज में दे रखा है, एफ एक्स इज में दे रखा है 2⁵ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है, और प्लस में दे रखा है 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और टी मांग रहा है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में कितना आसान सा क्वेश्चन है, दिख रहा है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है कि अरे यार ये तो यूं कर देंगे अपन। हाँ भाई, दिख रहा है ना, अब जल्दी से चलें। अगर ऐसा दे रखा है तो देखो, अक्सर क्या होता है ना, इसमें लगता है यार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो सर फंक्शन नॉन पीरियडिक होता है ना। हाँ, बस आपके दिमाग में ये आना चाहिए, तो मैं यही चाहता था आए ये। सुनो, बहुत मस्त सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 10 π x है ना, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या देता है, तो आपका जवाब होगा इंटीजर देता है सर। इंटीजर के घर का नाम क्या है, एन देता है, हाँ या ना, एन देता है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको ये 10 n π दिया है, ये n है ना। और एक बार फंक्शन को दोबारा लिख लो, 2⁵ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और आपको नहीं पता तो मैं बता करके बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा खुद को कि 10 n π 0 होता है, तो ये 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये 0 लिखा है, 0, आप समझ रहे हो, ये 0 लिखा है। और अगर 0 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ही तो टी बताना है, और इसका टी कितना होगा, 1। अच्छा, ये गेम भी खेल जाते हैं, ये गेम भी खेल जाते हैं, अच्छा ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसा कर जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी समझ के चलिएगा कि अच्छा ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल खेल सकता है वो अगला, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर मेरी जहां तक ख्याल है ये वाली बात आपके पकड़ में आ गई हो तो, यहां तक आ रही है आपके दिमाग में ना, तो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, है ना। चलिए, यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो, क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन एक्स, प्लस में दे रखा है 10x/2, प्लस में दे रखा है साइन एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 10x अपॉन में 2 का क्यूब, ठीक है, डैश डैश आगे बढ़ते बढ़ते दे रखा है साइन, हाँ फिर दे रखा है कितना, हाँ साइन x अपॉन 2⁻n-1 प्लस में 10x अपॉन 2⁻n, ठीक है। देखो मैं पढ़ देता हूं, साइन एक्स 10x/2, साइन x/2 का स्क्वायर 10x/2 का क्यूब, फिर बढ़ते बढ़ते साइन x अपॉन 2⁻n-1 10x अपॉन 2⁻n, टी मांग रहा है, राइट है, सोच लिया। अब दिमाग लगाते हैं फटाफट से, चलो बताना, मेरी सारी जगह पे हेल्प करो, चलो बताओ, साइन एक्स का कितना, 2π, वेरी गुड, 10x का कितना, 10x का पाई, तो पाई डिवाइड बाई 1/2, सही है। साइन एक्स का कितना, 2π डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 10x का कितना, पाई डिवाइड बाई 1/2 का क्यूब, डैश डैश, साइन एक्स का कितना, 2π डिवाइड बाई कितना, 1/2⁻n-1, अगला कितना, 10x का कितना, पाई डिवाइड बाई 1/2⁻n, ऐसे ही तो होगा। अब अपने को पता है ये क्या लिखा हुआ है, 2π, ये कितना लिखा है 2π, भाई उल्टा जाएगा, ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 2 का क्यूब पाई, सोचा ये 2 का क्यूब, अगला भी कितना लिखा है 2 का क्यूब पाई, राइट है, डैश डैश, ये 2⁻n-1 अगर ऊपर जाएगा तो 2⁻n-1 जिस दिन ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है, वो जुड़ेगी इसमें, तो 2⁻n π हो जाएगा, सही है। अच्छा, वैसे ही 2⁻n जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2⁻n π, और आपको इन सब का क्या लेना है, एलसीएम, ताकि आपके पास क्या आएगा, टी, याद आया। अब सोचो सबका एलसीएम, सबका एलसीएम ना ना सारे इरेशनल है, तो आंसर तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर बताओ, सब में कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सबका डिवाइड चला जाएगा, नहीं, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, एलसीएम ऑफ 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, मत सोचो, अब मैं आपसे पूछता हूं 2 4 8 का एलसीएम बोलो, 2 4 8 का एलसीएम 8, पक्की बात है ना। इसका अंदर 2 का स्क्वायर और 2 के क्यूब का एलसीएम 2 का क्यूब, तो जो बड़ा है वही तो आंसर हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो बड़ा है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2⁻n π, ये एलसीएम हो गया, जो सबसे बड़ा है वही आंसर बन जाएगा,
ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया आपका एलसीएम भी छोटू मोटू सा कमजोर है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, 2 की पावर n है सबसे बड़ा। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में मेरे स्कूल के सर लुढ़क गए थे। ठीक है कोई बात नहीं, चला 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 चला, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये समझ, अब देखो, लेकिन आपको जो समझ में नहीं आया ना वो ये बताएगा। देखो बच्चों वाली बात है, 2 4 8 का कितना, 8। तो इसलिए 2 2 का स्क्वायर, 2 के क्यूब का एलसीएम कितना, 2 का क्यूब। ठीक है, मुझे तो एलसीएम भी नहीं लेना आता, हे भगवान। ठीक है, अब ये जो चीज चलती है ना, कोई बात नहीं, ये तो अब मैं आपको वही तो कह रहा हूं, तो बड़ा मस्त सी चीज चल रही है सर। ओके, तो अब देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फंक्शन जो है वो 25% मैथ्स है। मतलब मैं तो इसको 25% ऑफ द मैथमेटिक्स मानता हूं। अब सोचो, आप 25% मैथ्स के लिए, मतलब आप पूरे मैथ्स का चौथाई हिस्से के लिए अगर आप 20 लेक्चर भी देते हो तो क्या बुराई है, इतना तो दे सकते हैं ना, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें इस पे क्या सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हम कितनी जल्दी जल्दी। कभी साइंस, अभी देखो मैक्सिमम का ग्राफ करवा रहे थे, थोड़ी देर बाद में हम यहां पे आ गए। उसके पहले हम लोगों ने वो साइन सी प्लस साइन डी करा था, अब हम एलसीएम की बातें कर रहे हैं। एक एक ही चीज में घूम रही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अब अगला देखो, अगले में फिर पिटोगे। ठीक है, पक्का देखना सुनना, क्वेश्चन है मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस 1/3। ठीक है, हाँ, ठीक है, एक्स प्लस 1/2। अयो क्या हाथ रख गया मेरा, एक्स प्लस 1/2। ठीक है, एक्स प्लस 1/2। ठीक है, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स माइनस 1/2, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट 2 टाइम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। और फिर पूछने वाले ने पूछा टी क्या होगा। अगर कभी भी प्रसंगवश, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर सुनना, अगर कभी भी क्वेश्चन के दौरान ऐसा हो जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, आपके मुंह से बस नॉन प्रेडिक्ट कूटने ही वाला हो, इतने में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिख देना। कैसे, देखो इसको लिखेंगे एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। सोच के जवाब देना अच्छे से। इसको ये लिखा, लिखना आया, इसको ये लिखना आ गया, इसको ये लिखना है। ठीक है, तो सोचो इसको क्या लिखोगे, हाँ बोलो क्या लिखेंगे, प्लस सिंपल वाला x माइनस 1/2 और माइनस में कितना फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1/2। सही है। अच्छा चलो अगले वाले को क्या लिखेंगे, जल्दी से सोचना। रेडी 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 रेडी, आपका पिंक। हाँ भाई भाई, 2 को तो बाहर बैठा दूं, इसको क्या लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स, ये लिखोगे। जो जैसा दिया है वैसा ही माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। बात समझ में आई, वैसा का वैसा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब करना क्या है, देखो अब भी जो करना है वो तो देखो यही है। क्या करना है देखो, जरा सोचना, सिंपल ब्रैकेट पे नजर डालो। एक्स देखा, ये एक्स, ये एक्स मिलके कितना हो गया, 2x। अच्छा अब जरा इन दोनों की गुणा करो, -2x, एक्स और एक्स 2x, और माइनस का 2x कट गया, लफड़ाइच गया। ठीक है, ये हाफ और ये माइनस हाफ भी कट गया, वैसे भी कांस्टेंट का फर्क नहीं था। अब क्या क्या रह गया उसको संभालो, माइनस में x प्लस 1/2, हाँ या ना, माइनस में x माइनस 1/2, और क्या रह गया, माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। सही है, ये रह गया फंक्शन। अब बताओ ये x को टच हुआ, कुछ गुणा वुणा हो रहा है या x नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो t बोलो 1, क्या बात है। इसका ये देखो, इसका t बोलो 1, क्या बात है। इसका t बोलेगा कोई बच्चा, 1/, x की गुणा तो नहीं होगी किसी से, 1/-1 का मॉड, सिखाया था ना, हाँ, -1 का मॉड। और फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे इसको लिखेंगे 1 1 1, और 1 1 1 का एलसीएम कितना होता है, 1। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने करा था ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x/4, तो मैंने क्या कहा था, 1/-1/4, और फिर मॉड ले लेना, आंसर 4 आया था, थोड़ी देर पहले ही किया था। शक्ल देखने मानने पहले एनपी नहीं आया था, राइट है। उड़ो उड़ो उड़ो। ठीक है, अगले पे बढ़ जाए।
कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई भी पड़ा रहने दो, वो तो कांस्टेंट तो बाहर बैठा है, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें, जल्दी से आगे चलते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं। रेडी, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस 1/3, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस 2/3। ठीक है, और माइनस में दे रखा है 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और प्लस में दे रखा है 10 टी मांग रहा है क्या। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो हम पहले जैसा कर लें, ठीक है, या तो हम पहले जैसा बदल लें, या फिर एक चीज और याद दिलाता हूं, कहीं आपने अगर याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1/n प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2/n, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस n माइनस 1/n सुना था। तो ये कितना था ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, याद आ रहा है आपको। अब यहां n की वैल्यू 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3, इतनी दूर तक अगर आप जानते हो तो यहां तक ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में n कितना है इसका 3, और x की जगह कौन है x, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x बन गया। माइनस में 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 10, ये बना। ये आपने इसको छोटा कर लिया, छोटा करते ही इसको लिखा 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 3x, याद आया इसको। और पास वाले को कैसे लिखेंगे 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 3x प्लस 10, याद आया। 3x और 3x कट गया, मार्केट में रह गया माइनस का 3x, और यहां कितना रह गया प्लस का x, प्लस में 10। सोचा इसका t बोलो, इसका 1/3, इसका t बोलो 1, इसका कितना, इसका तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, ये एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते समय क्या सिखाया था, अगर अपॉन अपॉन में हो तो एलसीएम ऑफ 1 ठीक है, नीचे एचसीएफ किसका 3,1 का, क्योंकि 1/1 हुआ ना, तो 1,1 का एलसीएम 1, और 3 और 1 का कॉमन 1, 3 और 1 में कॉमन 1, एचसीएफ है ना, तो आंसर कितना आ गया 1, तो टी की वैल्यू 1। ठीक है, आई थिंक आप में से कई बच्चे जो हैं अब धीरे धीरे क्लिक करेंगे, धीरे धीरे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब आप में से कई बच्चों को नई नई चीजें दिखेंगी कि अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। रेडी, ये जब भी चीजें बीच में प्लस या माइनस में आती है ना, तब तब हमारे को ये सब करने का है। ठीक है, अब क्या सुनना है, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई एन, ठीक है, इज पीरियोडिक, ठीक है, एंड पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई साइन एन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, sin nx upon sin x by n is periodic and period is 4 pi, then find n। क्वेश्चन ये है अरे ऋषि तो ही ना बहुत बहुत ऊंचे वाला, बहुत ऊंचा वाला ब्लफर है रे, हैं, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, इतना अच्छा मत पढ़ाइए सर। ठीक है, हाँ, अब चल सुन, देख आगे की बात सुन। अगर कभी भी कोई भी फंक्शंस जो होते हैं ना, वो प्लस या माइनस में तो एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो क्या करना है। अगर जैसे नॉर्मली क्वेश्चन में जब भी डिवाइड में होता है ना, तो अब अगर बाई द सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर प्लस और माइनस की तरह व्यवहार में लाओ। जैसे क्या लिखा है ना, बस आप समझो, अच्छा प्लस माइनस की तरह से काम करना है। हाँ, साइन एन एक्स अपॉन में कितना साइन एक्स बाई एन लिखा है, तो साइन एन एक्स का कितना, साइन एन एक्स का पीरियड कितना, पीरियड 2 पाई डिवाइड बाई एन, यही होगा। अब साइन एक्स का कितना 2 पाई डिवाइड बाई 1/n, और बस एलसीएम ले लेंगे। तो अब देखो n कहां जाएगा ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कितना 2 पाई बाई n, 2n पाई बाई, है ना, 2n पाई बाई 1, ये तो बनेगा। और मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेते समय पर मुझे पता है ऊपर ऊपर का तो एलसीएम आएगा,
किसका, 2 पाई का और 2n पाई का, 2 पाई का, ठीक है, 2 पाई का और 2n पाई का, सही है। और नीचे वाले का क्या आएगा, एचसीएफ, किस किस का एचसीएफ आएगा, n और 1 का। n और 1 में कॉमन क्या आता है, 1, तो नीचे का तो यही हो गया, और ऊपर में दोनों में बड़ा कौन है, 2n पाई, इसलिए आंसर हो गया 2n पाई। माने इस फंक्शन का पीरियड 2n पाई है मेरी नजर में। लेकिन सरकार कह रही है, सरकार ने कहा है कि जो इसका पीरियड है सरकार की नजर में 4 पाई है, तो इसका मतलब जरूर 2n पाई क्या है, 4 पाई है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, लेकिन आंसर 2 नहीं निकलेगा, लेकिन आंसर 2 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि याद है ना, n इजगल टू -2 भी निकल सकता है, क्योंकि याद है पीरियड के टाइम पे, पीरियड निकालते टाइम पे हम हमेशा मॉड लेते हैं, याद आया। तो अगर -2 भी होता तब भी आंसर सेम होता, याद है, मॉड लेते हैं, मॉड, है ना, तो इसलिए +-2 लगेगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। 3 को फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, देखो ये हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो इसे अंदर ले जा सके, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो इसे बाहर ला सके। ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx ही रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि n बाहर आ सकता हो। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पेन, पेज ऐड, मैं पेज ऐड करके चल रहा हूं। ठीक है, हाँ, चलिए सब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट को सुनना बहुत बहुत बढ़िया, आगे की बात सुनो, मस्त मजेदार बातें चल रही है, मस्त मजेदार बातें क्या चल रही है। ठीक है, अब क्या है ना, अगला टाइप 5, ठीक है, और उसका नाम है चेकिंग मेथड, चेकिंग मेथड। ठीक है, व्हेन नो मेथड वर्क, ठीक है, जब कोई मेथड ही काम ना करे तो चेक मेथड यूज करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन, भाई ने एकदम एकदम को तोड़ू मोड़ू सा क्वेश्चन ढूंढ के ले आया, पटक दिया, अब क्या करें, चेक मेथड जिंदाबाद। ऑप्शन से भी उठा उठा के कर सकते हैं। पहली बात, नॉर्मली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो ट्रिगो के अंदर देगा, तो करना क्या है, पहला, ठीक है, चेक एफ, है ना, π/2 + x = fx, इफ वर्क्स, ठीक है, देन t = π/2। अगर पहले, सबसे पहले फंक्शन में π/2 + x रखो, अगर वापस फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना t π/2 है। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज सेकेंड, चेक f π + x = fx, ठीक है, इफ वर्क्स, इफ वर्क्स देन t = π, देन t = π, ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज कुछ मेथड नहीं है, सीधा t = 2π बोलो और चल दो, खत्म। क्या बोला, ना 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 ना, अपन ट्रिगो को मतलब कम कर देंगे, मतलब ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल उड़ा सकता हूं, नहीं उड़ा सकता, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैंने गा दिया उसी के अंदर मैक्सिमम बॉल्स उसी में पड़ेंगी, उतनी दूर तक चलेंगे। ठीक है, अब जरा समझो क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये क्या है, ठीक है, मैं आपके सामने जैसे मान लो क्वेश्चन में ले लिया, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं fx के नाम पे, ठीक है, खतरनाक सा क्वेश्चन लेते हैं कोई, है ना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, रेडी, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया fx में cos x प्लस में sin cos x, ठीक है, या cos sin x ले लेते हैं, प्लस में cos ऑफ sin x, ठीक है, t मांग लिया। अब एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को लेकर के तो सर ने आपने बोला ही नहीं तो कुछ। हाँ, तो अगर ऐसा है तो आपके पास में तरीका क्या है, आप सबसे पहले π/2 + x डालो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए cos, फिर cos के अंदर π/2 + x जाएगा, सही है, यहां पे क्या होगा, cos, फिर sin के अंदर π/2 + x जाएगा, जाएगा। जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा आपको पता होना चाहिए cos 90 + x, cos 90 + x - sin x हो जाएगा,
राइट है, और यहां हो जाएगा कॉस, ठीक है, साइन 90 प्लस एक्स कॉस एक्स, राइट है। तो आपको पता चलेगा कॉस तो माइनस को खा गया, अब आपके पास क्या बच गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। जो बच गया वो ये है, ये तो माइनस को खा गया ना भाई। अब आप देखो क्या कॉस साइन एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स ही आपका फंक्शन था, कॉस कॉस एक्स मिल गया, देखो मिला कि नहीं मिला, देखो कॉस साइन एक्स मिला कि नहीं मिला, अरे हाँ सर ये दोनों तो मिल गए, हाँ तो ये फंक्शन आ गया। अगर ये फंक्शन आ गया तो टी की जगह पाई बाय 2, क्वेश्चन फिनिश। सही है, बस खटक से ने क्वेश्चन क्योंकि खा गया, आंसर पाई बाय 2 हो गया, मैच कर गया भाई, मैच कर गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया हो गया, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई, कैसे खाएगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है। अगला सुनो आप, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल में दे रखा है मॉडुलस में साइन एक्स प्लस में दे रखा है मॉडुलस में कॉस एक्स, नीचे की तरफ दे रखा है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मान लो ऐसा दे दिया, देन पूछ रहे टी कितना होगा, हमें तो क्या पता कितना होगा, हम क्या करेंगे इसमें पाई बाय 2 प्लस एक्स डालेंगे, तो 90 प्लस एक्स डालने पे साइन 90 प्लस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है, और कॉस 90 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है। अच्छा नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो साइन बन जाएगा कॉस और कॉस बन जाएगा माइनस का साइन, सही है। कोई आंख का अंधा भी बता देगा सर डिनोमिनेटर बदल गया, डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मतलब फंक्शन तो नहीं आ रहा सर, हटाओ इसको, इसका मतलब पाई बाय 2 प्लस एक्स फेल हो गया, तुरंत आपने पाई प्लस एक्स डाला, अगर पाई प्लस एक्स डाला तो आपको पता है यहां बन जाएगा मॉडुलस में कितना साइन पाई प्लस एक्स, सही है, यहां पे कितना बन जाएगा कॉस में कितना पाई प्लस एक्स बन गया, अपॉन में नीचे आप उड़ते हुए साइन के अंदर कितना लिखा पाई प्लस एक्स और यहां पे लिख दिया माइनस में कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक है ना। अब क्या करोगे, साइन पाई प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है। अच्छा कॉस मॉड जो होता है वो माइनस हटा लेता है, मॉड में माइनस ए और मॉड ए की बात होती है, ठीक है, तो ये हटा देगा, प्लस कर देगा, तब तक यहां कितना होगा माइनस साइन एक्स और कितना हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, यही होगा, ठीक है। अगर थोड़ा भी यकीन है तो ये भी पता होगा मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो मॉड तो माइनस हटा ही रहा है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा। ध्यान से देखो क्या सेम डिनोमिनेटर आया, क्या ऊपर का भी सेम आया, अरे सर ये तो फंक्शन वापस आ गया, इसका मतलब फंक्शन में पाई प्लस एक्स रखने पे फंक्शन वापस आया, इसका मतलब टी बराबर कितना हो गया पाई। सर ये क्या मस्त चीज बताई, उम्मीद है ये सभी की शीटों में मिलने वाला क्वेश्चन है, सभी की शीटों में मिलता है और पता है पड़ा रहता है ऐसे ही धरा रहता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चे थोड़ा सा अटैकिंग मोड में जाकर के इसको खेल सकते हैं, क्यों, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स हो ही गया, एमडी थैंक यू, ठीक है। सर आप बहुत ओपी हो, सुना था, अब यकीन हो गया, ऐसा मत कहो, तुम लोग मरवाओगे, तुम लोग फुला फुला के भेजोगे, मैं मर जाऊंगा, बीवी मारेगी मेरे को। हाँ भाई देखो, अब देखो अब क्या है लास्ट T6, ठीक है, FGX टाइप। अब FGX टाइप क्या कहता है, फटाफट से सुनना, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जाए तो ऐसे 4 प्रकार संभव है, 4 प्रकार, कौन कौन से 4 प्रकार संभव है, सुनो बड़े ध्यान से सुनना। नॉन पीरियडिक में पीरियडिक चला गया, पीरियडिक में पीरियडिक चला गया, बाहर वाला पीरियडिक परंतु अंदर वाला नॉन पीरियडिक, या अंदर और बाहर दोनों ही नॉन पीरियडिक थे, 4 चीजें संभव है, ठीक है, 4 चीजें संभव है, ठीक है, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, बाहर वाला नॉन पीरियडिक अंदर वाला पीरियडिक, क्या कर सकते हैं, 4 लिख दिया, ऐसे तुक्के मार के कुछ भी लिख दो। सारी कहानी को एक लाइन के अंदर खत्म करता हूं, जो अंदर बैठा है ना वही राजा है। अब अंदर कौन बैठा है, पीरियडिक, तो ये पीरियडिक होगा, पीरियड भी उसका चलेगा, अंदर कौन बैठा है पीरियडिक, तो ये भी पीरियडिक होगा, लेकिन जब भी पीरियडिक में पीरियडिक होगा याद रखना खतरा चलेगा, ठीक है, खतरा बोले तो टेस्ट मेथड, चेक मेथड से आंसर निकाला, चेक मेथड कौन सा वाला, ये वाला दिख रहा है, देखो कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस एक्स कैसा फंक्शन है पीरियडिक, अंदर कौन बैठा है कॉस एक्स कैसा फंक्शन है पीरियडिक,
पीरियडिक में पीरियडिक आया, पीरियडिक में पीरियडिक आते चेकिंग मेथड से जाओ हमेशा। चेक पीरियडिक में पीरियडिक आते हमेशा चेकिंग मेथड, कुछ भी हो जाए कितना भी आता हो तब भी चेक मेथड से जाना, क्योंकि अपने को नंबर लाना है यार, अपने को उल्लू थोड़े ना बनना है। ठीक है, अच्छा अब यहां सुनो, अंदर वाला, अंदर कौन है? नॉन पीरियडिक, तो आंसर भी नॉन पीरियडिक होगा। अंदर कौन है? नॉन पीरियडिक, तो आंसर भी नॉन पीरियडिक होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आपको आईआईटी का क्वेश्चन करवाता हूं। आईआईटी का क्वेश्चन आपको हैरानी होगी कि क्या क्या उल्लू किस्म के क्वेश्चंस भी कभी पूछे गए हैं। ठीक है, यहां किसी ने पूछा साइन अंडर रूट एक्स और पूछा टी क्या होगा। जल्दी से बताना, आप में से कोई भी बताएगा खुशियां होगी। जल्दी बताओ, साइन कैसा? पीरियडिक। साइन कैसा? पीरियडिक। अंडर रूट एक्स का ग्राफ एक ही बार बनता है, जो एक ही बार बने वो नॉन पीरियडिक। तो ये रूट एक्स कैसा? तो आंसर क्या होगा? नॉन पीरियडिक। इसका मतलब टी इज इक्वल टू पाई। काम खत्म। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई? यू चुटकियों में होता है साहब, चुटकियों में क्वेश्चन, चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बताता हूं, मेंस में आया हुआ। चलो क्वेश्चन है कॉस में एक्स स्क्वायर, मांगने वाले ने टी मांगा है। राइट है, मांगने वाले ने क्या मांगा है? टी मांगा है, टी। ठीक है, मांगने वाले ने क्या मांग लिया? टी। अब सोचो, देखो कॉस कैसा, कॉस कैसा फंक्शन है? बोलो कॉस कैसा फंक्शन है? पीरियडिक। याद आया? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक ही बार बनता है, बनता है ना? तो एक्स स्क्वायर कैसा हो गया? नॉन पीरियडिक। तो फंक्शन कैसा हो गया ओवरऑल? नॉन पीरियडिक। नॉन पीरियडिक होते टी बराबर कितना? 5। काम खत्म। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, आगे चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है? देखो मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल में देखा लॉग कॉस 2x प्लस 1। राइट है, अच्छा लॉग 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 का ग्राफ कितनी बार बनता है बेटा? एक ही बार। इसका मतलब बाहर वाला कैसा? नॉन पीरियडिक। अंदर वाला कैसा? cos 2x कैसा? पीरियडिक। सही है, तो ओवरऑल आंसर कैसा होगा? पीरियडिक। पीरियडिक है तो पीरियड पूछ सकता है ना भाई। अब पीरियड किसका चलेगा? क्या सिखाया था? अंदर वाले का, क्योंकि अंदर वाला राजा है। तो इसका पीरियड सोचो, cos x का 2 पाई डिवाइड बाई 2, आंसर कितना हो गया? पाई। अच्छा, मैंने एलन इंस्टीट्यूट आपकी वजह से लीव कर दिया भाई, मेरी वजह से नहीं, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, हाँ क्योंकि बहुत गॉड लाइक लोग हैं वहां पे भी। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर फेथ है तो करते रहो, कोई नहीं। ठीक है, अच्छा अगला सुना, एनडीए वेंडीए में तो आप यूं निकल जाओगे ना सरसराते हुए, आप चिंता ही मत करो। ठीक है, अच्छा जैसे एफ एक्स इज इक्वल में, मान लो क्वेश्चन में दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन 5x और प्लस में दे दिया मॉडुलस में cos 3x। सही है, मॉडुलस में cos 3x और टी पूछ रहा है। जल्दी से सोच के जवाब देना बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर, बाहर कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होता है? पीरियडिक या नॉन पीरियडिक? सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बार बार ऊपर जाता है तो नॉन पीरियडिक। सही है, साइन एक्स कैसा है? पीरियडिक। नॉन पीरियडिक में पीरियडिक है तो आंसर कैसा होगा? पीरियडिक। अच्छा, इसका तो पीरियड ही बता सकता है कोई बच्चा, मॉड होते ही आंसर कितना होता है? मॉड होते ही कितना होता था? मॉड cos x का, मॉड cos x का पीरियड पाई, और 3x होने पर पाई बाई 3। याद आया? अच्छा, यहां साइन 5x पीरियडिक है तो उसी का पीरियड चलेगा। साइन x का कितना? 2 पाई और डिवाइड बाई 5। और फिर इनका क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम में याद है ना क्या करना है? एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा पाई, और नीचे वाले का क्या लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का लेना है? 5 का और 3 का। 5 और 3 में कॉमन क्या आता है? कुछ नहीं। सही है, और ऊपर वाले में एलसीएम कितना? 2 पाई, तो आंसर कितना हो गया? 2 पाई। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये हुई थी बात हमारी। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगला एफ एक्स इज इक्वल में किसी ने दे दिया 1/1 माइनस कॉस एक्स, तो लिखा हुआ है एक तरह से 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। याद है ना?
वन अपॉन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर एक्स का पाई डिवाइड बाई 1/2, तो आंसर कितना हो गया 2 पाई। ऐसे क्या तो की बात समझ में आ गई है ना। नेक्स्ट पे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलो, अगला तो देखिए, यहां तक की तो बात आ ही गई होगी। हम्म नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। ठीक है, अगला टाइटल है कंपोजिट और उसी के साथ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन पे। डेफिनेशन पे थोड़ा सा कम जाऊंगा, फटाफट से आगे चलूंगा। ठीक है, वो कंपोजिट की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे बिल्कुल बेसिक बात करूंगा, ज्यादा इसको गहराई में नहीं उतरूंगा। ठीक है, गहराई में पीछे से आएंगे, क्वेश्चन करते हुए फिर बाद में आएंगे। ठीक है, करें। देखो, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास में एफ एक्स और जी एक्स करके दो फंक्शन है। सपोज मान लो एफ एक्स और जी एक्स करके क्या है, दो फंक्शन है। एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा दे रखा है जी एक्स। अगर एफ एक्स और जी एक्स को आपस में मिला लिया जाए ना, इफ लेट से एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, मान लेते हैं ये दो फंक्शन दिए, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ओ जी ऑफ एक्स, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो कुछ भी ये लिखे जा रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट, ठीक है, ये सब के सब आर कंपोजिट फंक्शंस। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, ये कंपोजिट फंक्शंस हैं। अगर कोई पूछे ये क्या चीज है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको किस तरह से बोलेंगे, हर बार याद रखना, फॉफेक्स, फॉगेक्स, गोफेक्स, गोगेक्स। ठीक है, तो हमारे पास में ये इनके छोटे छोटे नाम है। अब सर ये होता क्या है सर, ठीक है, उस पर आता हूं। देखो, अगर किसी ने बोला फॉगेक्स, फॉगेक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, माने एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ के अंदर जी एक्स, एक्स को हटाया जी एक्स चला गया। जैसे किसी ने बोला गोफेक्स, गोफेक्स का क्या मतलब है, गोफेक्स का मतलब जी में एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अगर किसी ने बोला फॉफेक्स, फॉफेक्स का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, माने एफ में एक्स को रिमूव करके उसकी जगह एफ एक्स डाल दिया। मान लीजिए अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो किसी के मन में आ गया फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स। अगर फॉग ऑफ एक्स आ गया तो क्या करने का है दोस्तों, एफ में जी, जी में एफ एक्स, ऐसे चलाने का है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है सर फोफ ऑफ एक्स, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, एफ ऑफ एफ एक्स, क्यों नहीं हो सकता, ये भी है। तो ये तो बच्चों का गेम है। हाँ, अब देखो, पहले तो ये ना कि अपन हम पढ़ किस डायरेक्शन में रहे, है ना। अगर मैं सीधे डेफिनेशन स्टार्ट करता हूं तो आप में से कुछ बच्चे निकल जाते। अब आपको लगेगा हंसी मजाक चल रहा है, ठीक है, अपन एंटर करके फिर डेप्थ में जाकर के फिर पता चलेगा, अरे यार वहां की चीज जो डेप्थ से चालू करते वो अब आई है समझ में है। अच्छा, अब सर ये करता कैसे है काम, ठीक है, काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए ये तो बच्चों का गेम है, आपके लिए सच बताता हूं। देखो, जैसे किसी ने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x अपॉन 1 + x, देन किसी ने पूछा है, ये लिखा ना, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया कि पहला क्वेश्चन, देखो बताना, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे एफ में साइन थीटा बताओ, ठीक है, तो आप बताओ क्या करोगे। अगर मैंने एफ साइन थीटा लिखा तो आप क्या करोगे बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर एक्स की जगह साइन थीटा भर दो, आप ये तो कहोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप क्या बोलोगे, एक्स की जगह क्या भर दो, साइन थीटा, तो 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अब मैंने आपको कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा और आगे जाने का मन है इसमें, तो फिर बात निकली, तो मैंने कहा देखो मुझे एफ में एफ साइन थीटा बताओ। आपने कहा अब सर सोचने दो, आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप एफ में एफ साइन थीटा भरो, एफ में क्या भरो, एफ साइन थीटा भरो। अच्छा, ये भरवाना चाहते हो, तो ये किसकी जगह जाएगा, एक्स की जगह जाएगा ना बेटा। तो जैसे एक्स की जगह जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा, 1 - x के स्थान पर एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 1 + f साइन थीटा हो जाएगा, यही तो होगा।
हाँ सर, और क्या, एक्स में जब साइन थीटा जाता है तो एक्स की जगह साइन थीटा भर देते हैं। अब जैसे ही एफ में एफ साइन थीटा जाएगा तो मैं एक्स की जगह एफ साइन थीटा भर दूंगा। हाँ ये बात और है कि मुझे एफ साइन थीटा पता है, तो मैं लिख दूंगा 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। ये मुझे पता है इसकी वैल्यू, तो मैं भर सकता हूं ना आगे। नीचे भी ऐसे होगा, एफ साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 1 - साइन थीटा अपॉन में कितना, 1 + साइन थीटा। और फिर मेरे को एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम में कट जाएगा तो मेरे को दिख जाएगा 1 + साइन थीटा, और ऊपर मुझे दिख जाएगा 2 साइन थीटा, और नीचे मुझे दिख जाएगा 2। तो फाइनली मेरा आंसर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आई कि करते कैसे है ना। फिर धीरे धीरे हम इसके मतलब पे आएंगे लास्ट में, ठीक है, कि हमने किया क्या है। हाँ मैं इसको इसको मतलब एक तरह से वाइंड अप करने के मोड तक लेके जाऊंगा, चिंता मत करो, मैक्सिमम चीजें खत्म करके जाऊंगा आज। ठीक है, हाँ मैक्सिमम चीजें मतलब अभी आने वाले, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं है ये, है ना। तो देखा जाए तो फिर भी थोड़ा पार्ट अगर बच भी जाएगा तो हम 20 की जगह 20.5 भी हो सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है वो तो, लेकिन चीजों को काटेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन कल के दिन पे हम नया लेक्चर डाल देंगे, नया चैप्टर डाल देंगे, डोंट वरी, है ना। ओके, अब देखो ये बात समझ में आई आपको, पहले ही बताते चलना, अरे ये समझ में आया ना, ये यहां तक तो आ गया। हाँ भाई ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, है ना। अब सुनो, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो अब मान लो किसी ने हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में 1/1 - x, है ना। अब मेरे से किसी ने पहला क्वेश्चन पूछा है एफ ओ एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, अब सुनना, आप मेरे को जवाब देना, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। मोस्ट प्रोबेबली हाँ कल के दिन पे अपन आईटेप चालू कर देंगे, 100% चालू कर देंगे। मान लीजिए मेरे से किसी ने फॉफेक्स पूछा, फॉफेक्स पूछते ही मेरा दिमाग चल पड़ा कि अरे भाई एफ में क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। क्या रखना है, एफ में एफ एक्स रखना है। एफ में दिया क्या है, एक्स दिया है, एक्स को हटा के एफ एक्स लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 - एफ एक्स हो जाएगा। अब 1/1 तो ठीक है, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू खुद कितनी है, 1/1 - x है। एलसीएम लेते ऊपर 1 - x हो जाएगा, नीचे 1 - x - 1, कट पिट करके फाइनली x - 1/x हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ ही सकती है। अच्छा अब मान लो दूसरे ने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे तो, है ना, मुझे तो भाई, है ना, f ऑफ x चाहिए। ठीक है, f ऑफ x चाहिए, ठीक है, इसका मतलब f में क्या रखना है, f ऑफ एफ एक्स रखना है, राइट है। इसका मतलब मेरे को बस सिर्फ बाहर वाला f दिखता है और उसके अंदर का दिखता है कि ये मेरे से क्या चाह रहे हैं, कि f में क्या रखवाना चाह रहे हैं, f ऑफ एफ एक्स रखवाना चाह रहे हैं। बात समझ में आई आपको, मुझसे ये चाह रहे हैं, ये रख दे भाई। तो मैं देखता हूं मेरे को सरकार ने f में क्या दिया था, x। अब ये x की जगह ये रखवाते हैं तो यहां पे भी x की जगह पर एफ एक्स पहुंच जाएगा, तो मैंने एफ एक्स डाल दिया, सही है भाई। और जैसे ही मैंने डाला ये वाली वैल्यू तो 1/1 अब एफ एक्स मेरे पास ऊपर से पड़ा था, x - 1/x, एलसीएम लेते ही x चला गया ऊपर, नीचे आ गया x - x + 1, कटपिट करके फाइनली मेरा कितना आंसर आ गया, x। तो आप में से कई लोगों को समझ में आएगा, अच्छा f x ये और f ऑफ x ऐसे निकालते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा हूं, धीरे धीरे। अब ध्यान रखना, इसमें बच्चा कब पिटता है, जब वो एक माला जपना चालू करता है। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, अरे नहीं कुछ नहीं, आने दो सर, आने दो, सब सीख रहा हूं, सब सीख रहा हूं। आप एक बार पॉजिटिवली सोचो, फिर देखो आप खटाखट पीटते चले जाओगे। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ भाई रेडी। अब आप मेरे को बताने वाले हो अगला क्वेश्चन, एफ एक्स के नाम पे सरकार कह रही है x³ - x, और जी एक्स के नाम पे सरकार कह रही है कि हमने आपको दिया है जी एक्स के नाम पे sin x। अब पहला क्वेश्चन सरकार ला रही है fog x, बता बेटा तू तो। हमने कहा लोग बताते हैं, fog x का मतलब क्या होता है, f में क्या डालना है बेटा, gx डालना है। f में सरकार ने x दिया था, x की जगह क्या डालना है, gx, x दिया तो x³ - x, gx डालूंगा तो g³ x, याद है, माइनस gx, यही तो होगा ऑब्वियस। और अब gx क्या था, gx sin x था, तो इसका मतलब sin³ x, है ना, sin³ x, सही है, sin³ x माइनस sin x, ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। अब सेकंड क्वेश्चन आया कि नहीं यार गॉफ एक्स भी दे जाओ, तो गॉफ एक्स का क्या मतलब होगा, g ऑफ एफ एक्स। माने मेरे से सरकार ने g में क्या रखने की तैयारी करवाई,
एफ एक्स, जी में एक्स है तो एक्स की जगह क्या डालती है, एफ एक्स, एफ एक्स डालते इधर वाला एक्स भी एफ एक्स बन जाएगा, तो क्या बन गया, साइन एफ एक्स बन गया। ये समझ में आया, आया नहीं है, देखो सोचो, देखो जी में क्या रखवा रहे हैं, एफ एक्स, तो मैं एक्स की जगह एफ एक्स रखूंगा ना, तो जैसे इस एक्स को छेड़ूंगा तो ये भी तो छेड़ेगा, तो जैसे इसकी जगह एफ एक्स रखूंगा तो यहां पे भी एफ एक्स हो जाएगा, तो साइन क्या बनेगा, एफ एक्स। अब ये और बात है कि साइन एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिखना ही पड़ेगा यार, इतना नहीं लिखेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये फॉग एक्स गॉफ एक्स, फॉफ एक्स फॉफ एक्स, फॉफ एक्स फॉफ एक्स, गॉफ एक्स फॉग एक्स, ऐसे चुटकियां 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 आगे चलना है, ठीक है, राइट है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। अब जो चीज है, हालांकि आप क्लास में होते तो मैं कहता आप करो, ठीक है, रेडी, क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, और वेट कर रहा हूं। हालांकि मुझे पता है कि मैं आपके जवाब नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन फिर भी है ना, मैं आपके जवाब सुनूंगा, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। a माइनस एक्स की पावर एन, पावर में दे रखा 1/n, देन अब मैं आपसे कहता हूं बताओ मुझे फॉफ एक्स क्या होगा, फॉफ एक्स क्या होगा, a माइनस एक्स टू द पावर n, पावर में दे रखा 1/n, आपको मुझे बताना है फॉफ एक्स क्या होगा, फटाफट। हाँ भाई, फॉफ एक्स क्या होगा बताओ। अच्छा ओके, मनमान पड़े हैं, तू पहले बोल देता। हम्म हम्म, हो गया हो गया, हाँ फटाफट से फटाफट फटाफट बताओ। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरी डीपीपी है वो वाकई में बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब उसको करने में जोर आ सकता है, उसको पैरामीटर माने नहीं कि ये नहीं हो रही है तो मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है। हाँ, उसको कोई पैरामीटर नहीं माने, वो सिर्फ अगर देखा जाए तो मैंने ये सोच करके बनवाई थी कि भाई अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेनिफिट ले सकें जब उनका एक लेवल तक ऑलरेडी कहीं से हो चुका हो तो, ठीक है ना। तो उसको लेकर के आप परेशान मत हो ना, उसका बनना नहीं बनना कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ भाई बना, देखो 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 देखो, क्वेश्चन में मांगा मांगा क्या जा रहा है, फॉफ एक्स मांग रहा है, इसका मतलब फंक्शन में एफ में क्या रखवा रहा है, एफ एक्स, सही है। अब एफ में एफ एक्स रखवा रहा है, एक्स की जगह रख दूं, एक्स की जगह रखूंगा तो ये वाला एक्स भी बदलेगा, तो यहां क्या पढ़ने में ए माइनस एफ एक्स की होल पावर एन की पावर 1/n, यही तो दे रखा है, यही तो होगा। अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, ए लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, है ना। अब देखो ये ब्रैकेट में बड़ा कर रहा हूं, पावर एन पावर 1/n, बड़ा कर रहा हूं बस, सिर्फ बड़ा, ठीक है, कर सकते ना। मुझे क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू पता है, पूरी वैल्यू उठा करके यहां रखूंगा, क्या दिखने में आएगा, a माइनस एक्स की पावर n की पावर कितना 1/n, इस n से n कट जाएगा भाई, याद है ना, ये n से n कट जाएगा, कटते ही इसकी डिग्री कितनी हो गई, इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी हो गई 1, याद है ना कितनी हो गई 1, 1 होते ही ओपन हो गया नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल ओपन होगा तो a माइनस, याद है किसी की डिग्री बनवाना है, नॉर्मल खोल दूं तो a माइनस ए प्लस एक्स की पावर n की होल पावर कितना 1/n, क्या आपको नहीं लगता ए से ही कटेगा, क्या बच गया बताना, x की पावर n की पावर कितना 1/n, याद है ये दोनों आपस में कटेंगे, याद है कटेंगे तो कितना रह गया x, तो आपका फॉफ एक्स कितना आया, x आ गया, राइट है, फॉफ एक्स कितना आया, x आ गया x। अब इस चीज को यहीं छोड़ देना, ठीक है, यहां तक छोड़ने के बाद अब मैं चलता हूं अगले पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर आप ये समझ गए तो अब आप लेवल पे खेलोगे। जी एक्स इजगड़ो में दे रखा है कितना 4 cos पावर 4x, माइनस में दे रखा है 2 cos 2x, ठीक है, माइनस में दे रखा है हाफ cos 4x,
ठीक है, माइनस में दे रखा है एक्स की पावर 7 की पावर 1/7। ठीक है, देन क्वेश्चन में मांगने वाला मांग रहा है, जी 100 क्या होगा, राइट है। अच्छा, पहले जी एक्स दिख रहा है आपको, हाँ या ना, दिख रहा होगा जी एक्स तो, ठीक है, पहले जी एक्स दिख ही रहा है। इससे पहले कि आगे जाऊं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी चीज समझ के चलो कि cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। सही है, तो देखो मैंने इस 4 cos पावर 4x को, पावर 4 है, पावर 4, इसको छेड़ा नहीं, लेकिन इसको मैंने लिखा, इस cos 2x की जगह लिख दिया 2 cos स्क्वायर x -1, 2 cos स्क्वायर x -1 लिख सकता हूं, माइनस हाफ, है ना। ये cos 4x है, 2x है तो x लिखते हैं, जब 4x है तो लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 2x -1, ये समझना, और माइनस में x की पावर 7 की पावर 1/7 लिख सकते हैं ना, है ना। अब जरा इसको अभी बहुत दूर तक हमले करने हैं अपने को, लगातार बना के रखना है। माइनस में कितना, 4 cos स्क्वायर x प्लस का 2, सही है, ठीक है। तब तक इसको, इन दोनों को काटने के बाद क्या बचेगा, माइनस का cos स्क्वायर में कितना 2x, है ना, फिर इन दोनों की गुणा होती है, कितना बचेगा, हाफ, सही है। और माइनस में x की पावर कितना चल रहा है, 7 होल पावर में 1/7 चलने दो। मैंने कहा ना बहुत दूर तक हमले बना के रखने, अभी भी कुछ छेड़ना नहीं है। 4 cos पावर 4x को कुछ नहीं कहा, 4 cos स्क्वायर x को एकदम बिल्कुल गूंगे बन गए, एकदम ध्यान ही नहीं दिया, ना तो जोड़ रहे ना घटा रहे, बस सिर्फ cos के ऊपर चिपके हुए। आपको पता होना चाहिए cos 2x, cos 2 थीटा के जैसा होगा, तो ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर x -1, दिख रहा है, 2 cos स्क्वायर x -1, और ये सर 2 का क्या होगा, ये जो 2 है ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और प्लस के अंदर अब दूसरी तरफ से क्या होगा, तब तक वापस नीचे आ जाते हैं, प्लस का कितना चल रहा है, हाफ माइनस x की पावर 7 की पावर 1/7, मस्त चल ले दो। अब क्या करना है, अब देखो इसको खोला, 4 cos पावर में कितना 4, माइनस में 4 cos स्क्वायर x प्लस का 2, अक्सर हम पेपरों में ये देते हैं, ठीक है, और हमारा होश उड़ जाता है कि करना क्या है। अच्छा, माइनस, जैसे ही आप इसे खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिन्हें खोलना आता है वो जानते हैं, ये बन जाएगा 4 cos पावर 4x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के बाद में हो जाएगा प्लस का 4 cos स्क्वायर x, सोचना 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x, ये सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, और प्लस में कितना 1, प्लस का 1 पीछे जुड़ के -1 बन गया, सही है, और प्लस में कितना चल रहा है, हाफ चल रहा है, हाफ चलने दो, माइनस में x की पावर 7 चल रहा है, पावर में 1/7 चल रहा है, सब मस्त चल रहे हैं, चलने दो। अब किसी को याद आएगा एक बढ़िया सा सीन, ये पावर 4 कट गया, ये और ये कट गया, मार्केट में रह क्या गया सर, ये बताओ आप। तो मैंने कहा देखिए, एक तो 2 बच गया, ठीक है, एक तो ये 2 बच गया, है ना, एक ये 2 बच गया, और एक -1 बच गया, 2 में से एक गया, एक प्लस 1/2 मिला के कितना हो गया, 3/2, माइनस में x की पावर 7, पावर में कितना 1/7। यहां पे आते ही एक बच्चे को सांस आई, और सांस के साथ फील आई, अरे सर कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, अरे सर पिछला क्वेश्चन याद आ रहा है, इसका फॉफेक्स कितना आया था, x, इसका फॉफेक्स, एक ही जगह आज बदमाश ने आपके पास में किसको भेजा है, 3/2 को, n की जगह 7 डाल दिया है, दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, gx है। अगर ये gx है तो बताओ साहब g ऑफ gx क्या होगा, सोचो, अगर ये gx है, याद आया, तो कोई बताएगा कि gogx क्या होगा, इसका g ऑफ gx क्या था पिछले क्वेश्चन में। अगर ये, सोचना जरा, क्या पूछ रहा हूं, बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना, ठीक है। अगर ये gx है, अगर ये gx है, तो फिर g ऑफ gx क्या होगा, x होगा, प्रूफ तो किया है ना। तो अगर ये gx है तो ये gogx क्या होगा, gx होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से देखा जाए तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर भी x ही होगा। अगर g ऑफ gx अगर x होगा तो मुझे ये जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे g ऑफ g 100 बता रहे हो। सोचो gx क्या है, x है, तो g 100 क्या होगा, 100 होगा, और क्या ये बात समझ में आई, तो आंसर इज 100। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, दिखने में दूर दूर तक फील नहीं होने देते कि अच्छा इसका कोई लेना देना इससे भी था क्या, इससे था, ये है गजब सीन, ठीक है।
पिछला वाला क्वेश्चन ही घूम करके यहां आया वापस में। लेकिन लगता नहीं है कि यार वो छोटू सा क्वेश्चन तो है ना, जब ये वाला क्वेश्चन कराते हैं तो बच्चे कहते हैं अरे यार सर छोटे क्वेश्चन कर, उन्हें क्या पता कि किसी बड़े क्वेश्चन की मौत एक खंजर से लिखी है, एक चुटकी के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सीधा, वरना इसको सॉल्व करो, इससे बढ़िया यहां देखा एक्स। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं आपको बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन आप मेरे को बताने वाले हो एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ डैट डैश एफ एक्स कितनी बार, एन बार। क्या होगा? सर 2 बार में तो जान निकल जाती है, एन बार। हाँ एन बार, ये किसी टाइम पे आईआईटी 2005 का एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये और बात है कि इसके आगे का एक और पार्ट था वो, लेकिन क्योंकि आगे का था, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो वो तो कतई नहीं आएगा। अब इसमें क्या है वो सुनो, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये क्वेश्चन कहता है कि जब भी एक से ज्यादा बार एफ 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 आ रहा हो तो सबसे पहले पैटर्न चेक करो, पहले एफ एफ एक्स निकालो, मतलब पहले फॉफेक्स निकालो। समझ रहे हो आप, फॉफेक्स निकालो। फॉफेक्स का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, हाँ या ना। इसका मतलब मुझे एक्स की जगह क्या डालना है, एक्स की जगह अब क्या रखने का मौका मिला, एफ एक्स। तो हर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स। नीचे कितना बन जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स, यही बनेगा। अब आप एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे बेटा, एक्स अपॉन में कितना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, 1 प्लस इसी का स्क्वायर बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बोलोगे। अच्छा जल्दी से बताओ एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले का एलसीएम दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तब तक यहां पे एलसीएम में 1 की जगह क्या दिखेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ रहा है एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। क्या आपको दिख गया, फॉफेक्स ये आएगा। तो पहला काम खत्म हो गया, अब दूसरे पे पधारो। अगला मेरे से कहता है, अब मैं देखो पैटर्न चेक कर रहा हूं, पैटर्न अभी तक मैंने 2 एफ एफ दिखाए, अब मैं 3 पे जा रहा हूं, चला जाऊं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बताओ, एफ ओ एफ एक्स, यही तो होगा बेटा, सोच लिया है ना। इसका मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि मैं फंक्शन में क्या रख रहा हूं, एफ ऑफ एफ एक्स, सही है, ये मैं रख रहा हूं। अगर मैं इस एफ में ये रख रहा हूं तो एक्स की जगह तो रख रहा हूं, तो सारे एक्स बदल के क्या लिख दूंगा मैं, एफ एक्स अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट में 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये तो लिखूंगा। लेकिन एफ एक्स कितना था, इतना, तो मैं जैसे इसको यहां पे भरूंगा तो कितना भरूंगा, एक्स अपॉन अंडर रूट में कितना 1 प्लस 2x स्क्वायर, और नीचे की तरफ क्या लिखूंगा अंडर रूट में, सही है, 1 प्लस इसी का स्क्वायर लिख दूं, इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, सही है। अच्छा सोचो इसका एलसीएम कितना, 1 प्लस 2x स्क्वायर, क्या इसको काट देगा ये, ओ काट देगा यहां, लेकिन 1 की जगह 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलके कितना रह गया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो बस यहां तक 2 देखे, देखने के बाद सोचो, जब 2 एफ होते हैं, जब एक एफ होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब 2 होते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर, जब 3 एफ हो जाते हैं तो 1 प्लस। तो कोई बताएगा बच्चा कि अगर कोई इसका आंसर पूछता तो इसका आंसर क्या होता, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होता। अब आपको समझ में आया, इसे कहते हैं पैटर्न चेक करना। छोटी छोटी चीजें अगर हम मिस करते जाएंगे ना तो कहां जाएंगे बताओ तो सही, कहां जाएंगे, कहां कहां। अब आप में से कई लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। हालांकि मुझे बस अब इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करनी है, लेकिन इसके बारे में बात मैं कल करूंगा, कल, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करनी है, लेकिन इसके बारे में बात मैं कल करूंगा। कल हमारे को इनवर्स फंक्शन में तकरीबन आधा घंटा लगेगा, इसलिए आधे घंटे तक प्लीज परेशान नहीं करना। कल का मतलब लास्ट डे, ठीक है। और आज के दिन तक ही आएगा, इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फॉग और गॉफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको जरूर संभाल के रखना, इसको पढ़ के जाइएगा ताकि आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। फॉग और गॉफ के क्वेश्चन ही आएंगे यहां तक, मतलब इस यहां तक आएंगे, पीरियडिक फंक्शन के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि कल के दिन पे डोमेन, रेंज, ये सब आप पढ़ के आओगे, बड़े ही न्यूनतम सीमा पे जाकर के आपके नंबर आए। लेकिन मैथ्स में एटलीस्ट, ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस करने का प्रयास करें, मिनिमम 4, 25 में से 4 मिनिमम। और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मेरा टारगेट है
20 क्वेश्चन तक अगर आप लगाते हो बेटा, बहुत अच्छा है। ठीक है, पूरे मन से लगाना, लेकिन अगर आप मिनिमम 4 भी लगाते हो और 4 के 4 से ही बैठते हैं, ठीक है, आप मेरे फेवरेट्स में हैं, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, लोग ज्यादा भागने के चक्कर में भागना बंद कर देते हैं। आप धैर्य से चलिए, कोई जल्दबाजी मत मचाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए साहब।